क्या आपने कभी किसी जंगल में लगी आग को देखा है? क्या आपने कभी देखा है कि उसकी भयावहता कितनी अधिक होती है? वो एक ऐसी आग होती है जो सब कुछ खत्म करने की ताकत रखती है, लेकिन उस आग की शुरुआत, उस जंगल में लगी आग की शुरुआत शायद किसी एक छोटी सी चिंगारी से हुई होगी। इसी प्रकार से वासना में फंसा हुआ व्यक्ति जो कि पूरी तरह से उस दलदल में डूब चुका होता है, उसकी शुरुआत भी उसके अंदर कहीं उपजे मन में एक विचार से हुई होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके मन में उपजा एक विचार आपको कहां तक ले जा सकता है, शायद इसका पता आपको चलता ही नहीं। जिस प्रकार से एक छोटा सा बीज एक बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, वैसे ही मन में उपजा एक विचार आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आपके मन में कैसे विचार आते हैं? किसी लड़की को इंटरनेट में जब आप कम वस्त्रों में देखते हैं तो क्या आपका मन खुश हो उठता है? ये आपका मन तुरंत ये निर्णय ले लेता है कि नहीं, मैं यहाँ कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं रुका तो ये मुझे किसी न किसी दलदल की तरफ ले जाएगा। क्योंकि आज की कहानी आपको हिला कर रख देगी, आपके वर्चस्व को एक चुनौती देगी, एक ऐसी चुनौती जो आपको आपसे ही प्रश्न करने में मजबूर कर देगी कि क्या आप खुद किस प्रकार के इंसान हैं। इस संसार में जिस व्यक्ति ने अपने मन में विजय प्राप्त कर ली, उसको मानो सब कुछ मिल गया। जिस व्यक्ति का नियंत्रण उसके मन पर हो जाता है, वही राजा है, वही श्रेष्ठ है। आज के इस युग में जिन लोगों का मन भटकता रहता है, चाहे वो काम वासना के बारे में हो या गंदे विचारों के बारे में, ये कहानी उन व्यक्तियों को जरूर सुननी और देखनी चाहिए। किंतु उस पर किस प्रकार से नियंत्रण रखना है, या जिसे कि हम कंट्रोल करना कहते हैं, यदि हम ये सीख जाते हैं तो हम बहुत बड़ी उपलब्धि पाते हैं। वासना वो गंदा दलदल है जिसमें एक बार इंसान अंदर चला जाता है, लेकिन बाहर आने का उसे रास्ता नहीं मिलता। उसके मन में ऐसे गंदे विचार बार बार उठते हैं और वो इस गंदगी से कभी बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि एक क्षणिक सुख है ये, जो कि आपके मन को घिनौना और गंदा बनाता चला जाता है। इस गंदगी के विचार से आप किसी स्त्री का उपहास करते हैं, क्योंकि स्त्री कोई भोग की वस्तु नहीं जिसका जब मन चाहे, जहाँ मन चाहे कोई भी भोग कर ले। इन बातों की शुरुआत तभी होती है जब हमारे मन में वासना का ख्याल आता है। गौतम बुद्ध ने यूँ तो बहुत सारे ज्ञान दिए, लेकिन गौतम बुद्ध के ज्ञान में एक चुनिंदा ज्ञान ये भी था कि किस प्रकार से आप अपने मन को वश में कर सकते हैं, क्योंकि मन ही वो चीज़ है जो आपको अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों की ओर ले जाती है। आज की इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बड़ी सीख देके जाती है जो कि जीवन में कभी न कभी जरूर काम आती है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक जंगल में एक पहाड़ी पर बैठे थे। वहाँ चारों ओर शांति थी, कहीं भी कोई न शोर न शराबा। ध्यान करने के लिए इससे उपयुक्त स्थान तो कोई हो ही नहीं सकता था। यही सोचकर गौतम बुद्ध ने इस स्थान को चुना था। लेकिन क्या होता है कि अचानक ही कुछ शोर, कुछ कोलाहल चारों तरफ से आने लगता है। कुछ दुष्चरित्र लोग, जिनका खराब चरित्र है, ऐसे लोग वहाँ आमोद प्रमोद के लिए आए इकट्ठा होते हैं। वो सिर्फ अकेले नहीं आते, वो अपने साथ एक वेश्या को लेकर आते हैं, क्योंकि वेश्या शायद उनके लिए कुछ मनोरंजन का साधन थी। उन लोगों ने थोड़ी देर के पश्चात मदिरा पान भी शुरू कर दिया। इसी बीच वेश्या अवसर पाकर वहां से भाग निकलती है, क्योंकि उन दुष्टों ने उस वेश्या के वस्त्र फाड़ दिए थे। उन दुष्टों ने उस वेश्या के वस्त्र विहीन कर दिया था। जब मदिरा का नशा थोड़ा उतरा तो वो लोग उसे खोजने निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वो देखते हैं कि वहाँ एक वृक्ष के नीचे पहाड़ी पर गौतम बुद्ध बैठे हुए हैं। वो निर्लज्जी लोग उनसे पूछते हैं कि हे मानव, क्या आपने यहाँ से किसी महिला को जाते देखा है? गौतम बुद्ध उन्हें जवाब देते हैं कि मैंने यहाँ से नहीं देखा किसी को भी जाते। उन्हें थोड़ा गुस्सा आता है। फिर वो पूछते हैं कि क्या आपने यहाँ से किसी महिला को निर्वस्त्र जाते देखा है? गौतम बुद्ध पुनः जवाब देते हैं कि मैंने यहाँ से किसी भी महिला को निर्वस्त्र रूप में जाते नहीं देखा। बार बार पूछने पर भी गौतम बुद्ध का यही जवाब था, मैंने यहाँ से किसी को जाते नहीं देखा। गौतम बुद्ध को इस बात का आभास था कि ये लोग कुछ अच्छे इंसान नहीं दिखाई दे रहे हैं।
और शायद इसीलिए वो उनसे कह रहे थे उन्होंने किसी को जाते नहीं देखा। लेकिन बहुत जोर देने पर जब उन लोगों ने पूछा कि क्या आपने यहाँ से किसी महिला को, किसी सुंदर महिला को बिना कपड़ों के जाते हुए देखा, तब गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने यहाँ से किसी को जाते हुए तो देखा था, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो महिला थी या पुरुष था। उसने कपड़े पहने थे या नहीं पहने थे, मैंने ये भी नहीं ध्यान दिया, क्योंकि मैं अपनी ध्यान की अवस्था में था। और जब मैं ध्यान की अवस्था में होता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता कि सामने जाने वाला व्यक्ति का रंग, रूप या वो किस जाति, किस प्रजाति का है, वो महिला है या पुरुष है, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। और शायद आप लोग अपने ध्यान में नहीं हैं, शायद आपका शरीर आपके मन में वशित नहीं है, इसीलिए आपको वो महिला दिखाई दे रही है और उसे निर्वस्त्र करके आपको एक आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया कि यहाँ से कौन गया, कैसे गया, किस रूप में गया। गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि जब तुम्हारा मन वासना विहीन हो जाएगा तो वह भी स्त्री पुरुष या वस्त्र का या निर्वस्त्र का भेद नहीं कर पाएगा। सभी दुष्ट अपनी भूल जानकर बहुत लज्जित महसूस कर रहे थे। उन्होंने इतनी लज्जित महसूस हुआ कि वो वहां से चले गए। सार यह है कि साधु विकार रहित और निरपेक्ष दृष्टि रखता है, क्योंकि जब कोई साधु अपनी साधना में लगा होता है तो न वो वर्ण देखता है, न जाति देखता है, न लिंग देखता है, न सुंदरता देखता है। उसे सिर्फ इंसान की तरह दिखाई देता है। क्योंकि आज का हमारा जीवन हम चारों तरफ कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। लोग वासना के चक्कर में इतने अधिक पागल हो चुके हैं कि उन्हें न तो इंसान दिखाई देता है, न छोटी कन्या, न बड़ी कन्या, यहाँ तक कि जानवर तक का भेद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गौतम बुद्ध ने ये शिक्षा दी कि यदि अपने मन को आप वश में कर लेंगे तो आप सबसे बड़े विजयी होंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन उसके कंट्रोल में होता है वो ही व्यक्ति वास्तविकता में विजयी होता है। क्योंकि जब आप अपने मन को अपने वश में कर लेते हैं, आप बुराई, भलाई और अच्छाई हर चीज को सही तरीके से देख पाते हैं। आज की इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली जरूर बताइएगा। जब तक कि हम नई कहानी में ना मिले, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, याद रखिएगा कि जो मेडिटेशन आप करते हैं, जो साधना आप करते हैं, वो आपको अच्छे और बुरे का भेद सिखाती है। आपको ये सिखाती है कि आप किस तरह से सही चीजों का चुनाव करें। तो चलिए हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।